घमंडी कौवा की कहानी। एक बार की बात है, हंसों का एक झुंड समुद्र तट के ऊपर से गुजर रहा था। उसी जगह एक कौवा भी मौज मस्ती कर रहा था। उसने हंसों को उपेक्षा भरी नजरों से देखा। तुम लोग कितनी अच्छी उड़ान भर लेते हो, कौवा मजाक के लहजे में बोला। तुम लोग और कर ही क्या सकते हो, बस अपना पंख फड़फड़ाकर उड़ान भर सकते हो। क्या तुम मेरी तरह फुर्ती से उड़ सकते हो, मेरी तरह हवा में कलाबाजियां दिखा सकते हो? नहीं ना, तुम तो ठीक से जानते भी नहीं कि उड़ना किसे कहते हैं। कौवे की बात सुनकर बूढ़ा हंस बोला, ये अच्छी बात है कि तुम ये सब कर लेते हो, लेकिन तुम्हें इस बात का घमंड नहीं करना चाहिए। मैं घमंड वमंड नहीं जानता। अगर तुम में से कोई भी मेरा मुकाबला कर सकता है तो सामने आए और मुझे हरा कर दिखाए। एक युवा नर हंस ने कौवे की चुनौती को स्वीकार कर ली। ये तय हुआ कि प्रतियोगिता 2 चरणों में होगी। पहले चरण में कौवा अपने करतब दिखाएगा और हंस को भी वही करके दिखाना होगा, और दूसरे चरण में कौवे को हंस की तरह कर्तव्य को दोहराना होगा। फिर प्रतियोगिता शुरू हुई। पहले चरण की शुरुआत कौवे ने की और एक से बढ़कर एक कलाबाजियां दिखाने लगा। वह कभी गोल गोल चक्कर खाता तो कभी जमीन छूते हुए उड़ान भर देता। वहीं हंस उसके मुकाबले कुछ खास नहीं कर पाया। कौवा अब और भी बढ़ चढ़कर बोलने लगा, मैं तो पहले ही कह रहा था, तुम लोगों को और कुछ भी नहीं आता। ही। फिर दूसरा चरण शुरू हुआ। हंस ने उड़ान भरी और समुद्र की तरफ उड़ने लगा। कौवा भी उसके पीछे हो लिया। ये कौन सा कमाल दिखा रहे हो, सीधे सीधे उड़ना भी कोई चुनौती है? सच में तुम मूर्ख हो, कौवा बोला। पर हंस ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप उड़ता रहा। धीरे धीरे वे जमीन से बहुत दूर होते गए। कौवे का बड़बड़ाना भी कम होता गया और कुछ देर में बिल्कुल ही बंद हो गया। कौवा अब पूरी तरह थक चुका था, इतना कि अब उसके लिए खुद को हवा में रखना भी मुश्किल हो रहा था। वो बार बार पानी के करीब पहुंच जा रहा था। हंस कौवे की स्थिति समझ गया, पर उसने अनजान बनते हुए कहा, तुम बार बार पानी छू रहे हो, क्या ये भी तुम्हारा कोई कर्तव्य है? नहीं, कौवा बोला, मुझे माफ कर दो, मैं अब बिल्कुल थक चुका हूँ, और यदि तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं यहीं दम तोड़ दूंगा। मुझे बचा लो, मैं कभी भी घमंड नहीं दिखाऊंगा। हंस को कौवे पर दया आ गई। उसने सोचा कि चलो, कौवा सबक तो सीख चुका है, अब उसकी जान बचाना ही ठीक होगा। वह कौवे को अपने पीठ पर बैठाकर वापस तट की ओर उड़ चला। हमें इस बात को समझना चाहिए, भले हमें पता ना हो, पर हर किसी में कुछ ना कुछ प्रतिभा जरूर होती है जो उसे अपने आप में कुछ विशेष बनाती है। और भले ही हमारे अंदर हजारों अच्छाइयाँ हों, पर यदि हम उस पर घमंड करते हैं तो देर सबेर हमें कौवे की तरह शर्मिंदा होना पड़ता है। जैसा कि एक पुरानी कहावत है, घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है। इसलिए ध्यान रखिए कि कहीं जाने अनजाने में आप भी कौवे की तरह गलती तो नहीं कर रहे। तो आप सभी को ये प्रेरणा देने वाली कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और लोगों को प्रेरणा देने के लिए इस कहानी को शेयर करें। धन्यवाद।